बिहार में नवंबर के शुरुआत या अक्टूबर के लास्ट में ऐसी संभावना है कि विधानसभा चुनाव होगी। चुनाव आयोग कभी भी इस 2 महीने में तारीखों का ऐलान कर सकती है, उससे पहले ही। लेकिन लगातार नीतीश कुमार एक नए-नए घोषणा कर रहे हैं और ऐसे अट्रैक्टिव घोषणा कर रहे हैं, जिससे उन्हें लग रहा है कि बिहार का पासा इस बार फिर बदल देंगे। उनका जो सबसे खास ध्यान है, युवा वोटर्स पर है, छात्र-छात्राएं हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। विद्यार्थी जहां अपना करियर बनाने के लिए अवसर की राह तलाशते हैं, वहीं पर युवाओं को रोजगार, कर्मचारी, आर्थिक और पेशेवर को तरक्की चाहिए। और नीतीश के अधिकांश ऐलान मतदाताओं वोटर्स के इन्हीं इशारों ओर केंद्रित है। महिलाओं के कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इन सब को देखते हुए नीतीश कुमार ने कई घोषणा की है। 15 से ज्यादा घोषणाएं हुई है। इसमें लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं नीतीश कुमार, रिकॉर्ड भी बन चुका है। अब नीतीश ने 2 साल पहले 2023 में देखे तो 9वीं बार पदभार संभाला और नीतीश कुमार पर दहाई पूरी करने के लिए जोर लग रहा है। अब चुनाव से पहले 15 घोषणाएं हो चुकी है और बिहार के लोगों को ऐसे आकांक्षा है कि आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये घोषणाएं की गई है। सबसे ज्यादा फोकस है युवा वोटर्स पर। तो ये चुनाव के वक्त ही इतनी बड़ी घोषणाएं क्यों होती हैं? सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि उन्होंने जो घोषणा की है उस घोषणा को समझिए। घोषणा है डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डोमिसाइल पॉलिसी है, स्थानीय निवासी नीति। अब इसको लागू करने की घोषणा हुई है। नीतीश कुमार ने युवा छात्राओं को ध्यान में रखते हुए इंटर्नशिप स्किल ट्रेनिंग देने की योजना का ऐलान किया है। इसके अलावा इसमें बात ये कही गई है कि राज्य के 1 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। अलग अलग व्यवसायों में से इसकी ट्रेनिंग दी जाने वाले युवाओं को हर महीने 4,000 से 6,000 रुपए का स्टाइपन भी दिया जाएगा। अब सरकार ने इसके लिए 686 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। लेकिन ये शुरू कब से होगी, इसका फिलहाल जानकारी सरकार की तरफ से नहीं है कि हम शुरू कब से करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने दिव्यांग युवाओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। दिव्यांग वर्ग के लिए जो शुरू किया जा रहा है उसमें खास योजना है कि यूपीएससी या बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले जो दिव्यांग है उनके लिए मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपए और इसमें सफल होने वालों को इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए दी जाएगी। मतलब प्रीलिम्स सफल हुए तो 50,000 और मेंस सफल हुए तो 1 लाख। 2.5 लाख कर्मचारियों के परिवारों को के लिए भी एक ऐलान किया गया है। उसमें मिड डे मील की भी योजना है। मिड डे मील वाले जो रसोइयां हैं उनका मानदेय अब 1650 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए मासिक कर दिया गया है। जो कि मानदेय मतलब 15 जो ये 1650 पहले सैलरी थी उनकी, वो अब कर दी गई है 3300 रुपए। तो नीतीश कुमार ने राज्य के आम लोगों के लिए बिजली की 125 यूनिट तक की जो खपत है वो भी फ्री कर दी थी। ये 125 यूनिट तक आपको अब पैसा नहीं देना होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना, अब उस तरह से कहा जा रहा है कि उतना ही भव्य अब बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनरौधा धाम है, वहां पर अब मां जानकी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और इसके लिए मंदिर निर्माण का भूमि पूजन और काम की शुरुआत 8 अगस्त से करने के बाद है, वहां पर भूमि पूजन होगी। विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों वहां पर मौजूद रहेंगे, ऐसे कहा जा रहा है। और इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जदयू के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, ये सब नई दिल्ली भवन में बातचीत किए। गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने भूमि पूजन और मंदिर निर्माण की तैयारियों पर विस्तार से बातचीत की है। तो ये कई सारे मास्टर स्ट्रोक हैं जो नीतीश कुमार खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 26 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं पुनरौधा धाम पहुंचे थे, जहां मां जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना की थी और भूमि पूजन स्थल का भी निरीक्षण किया था कि यहाँ पर तैयारियां कैसी है। अब सरकार ने इस मंदिर और के क्षेत्र के लिए और विकास के लिए एक बड़ी योजना बनाई है।
1 जुलाई की बात करें तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 882 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि मंदिर निर्माण और पुनरोद्धार धाम क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी गई है। 800 से ज्यादा करोड़ रुपए है, समझिए। ये निर्माण कार्य अयोध्या के राम मंदिर मॉडल पर किया जाएगा और इसके लिए एक विशेष ट्रस्ट भी बनाया जाएगा। इसमें से बना दिया गया है, इसमें कहा गया है कि सरकार का मानना है कि ये मंदिर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल बन सकता है आने वाले समय में। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन देखना ये भी होगा कि ये जितने भी ऐलान है और अनाउंसमेंट है चुनाव से पहले है, तो इसका फायदा बीजेपी एनडीए गठबंधन को होता है या फिर नहीं होता। फिलहाल अगर रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखते रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल को फ्री न्यूज बॉक्स।